रब्त बनता है आपस में गुफ्तगू का? रब्त नहीं बनता। अगर यतीम मुराद लिया जाए तो रब्त बैन अल आयात मफकूद हो जाता। फिर देखना होगा कि वद्दुहा से मुराद, और वद्दुहा चाश्त के वक़्त को भी कहते हैं। आका अलैहिस्सलाम के हुस्न को चाश्त के वक़्त से तशबीह दी, न सुबह के वक़्त से तशबीह दी, न दोपहर के वक़्त से तशबीह दी, इसलिए कि सुबह के वक़्त रोशनी कम होती है और दोपहर के वक़्त उसमें हरारत और हिद्दत बढ़ जाती है। अल्लाह पाक ने फरमाया वद्दुहा, मेरे हबीब तेरा तो वो हुस्न है कि जिसमें रोशनी भी पूरी है और हिद्दत भी नहीं, बल्कि प्यार की ठंडक है। तो यहां पर फिर आगे जो यतीम फरमाया जा रहा है ना, ये यतीम का एक माना शेखुल इस्लाम मद्दजिल्लाहुल आली प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने मुराद लिया। मैं वो बयान करना चाहता हूं, और उसकी तरफ मुफस्सिरीन नहीं गए उस माने की तरफ। मुफस्सिरीन ने यतीम से, यतीम ये भी शान है, आकल सब यतीम पैदा हुए शानों में से एक शान है, मगर जब हम रब्त बैन अल आयात बयान करेंगे जो आप मुफस्सिरीन को उठाएं, मुफस्सिरीन एक एक आयत की तफसीर बयान करते हैं, वो रब्त बैन अल आयात पे काम नहीं करते। किसी तफसीर में ये काम आपको नहीं मिलेगा कि रब्त बैन अल आयात पैदा करके आयात को आपस में जोड़कर कोई नतीजा निकाला जाए। इक्का दुक्का चंद मुकामात हैं तफसीर राजी के, वरना बाकी तफसीर एक एक आयत पर वो कंसंट्रेट करती। तो अब शेखुल इस्लाम ने इसको आपस में रब्त बैन अल आयात पैदा की। उसमें उन्होंने यतम का एक बड़ा अजीब माना बयान किया, अल-जम यजिद का यतीमन। वो बयान करते हैं कि ये जो यतीम है, ये यतीम का लफ्ज यतम से निकला है, यतमन या यतमन से निकला, ये तेमीम। और यतमन उसे कहा जाता है जिसकी कोई मिसल और मिसाल ना हो। इसका लफ्जी मतलब है जिसकी कोई मिसल और मिसाल ना हो, उसे यतीम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इसी से एक लफ्ज बोला जाता है दुर्रे यतीम। सुना है ना आपने लफ्ज दुर्रे यतीम? उस मोती को कहा जाता है जिस जैसा और कोई मोती ना हो, अनोखा, निराला, बड़ा अजीब, बेमिसल, बेमिसाल, कि जिसकी और कोई मिसाल ना हो, उसे भी यतीम कहते हैं। बड़ा अनोखा और नवेकला। फरमाया मेरे हबीब अलाम यजिद का यतीमन, क्या आपके रब ने आपको यतीम नहीं पाया? अलाम यजिद का यतीमन, क्या आपके रब ने आपको नराला नहीं पाया, आपको अनोखा नहीं पाया? कि मेरे हबीब आप अगर सूरज की गर्मी में बाहर निकल आए तो आपका साया नहीं होता। अलाम यजिद का यतीमन, आपके रब ने आपको इतना अजीब पाया कि आपके जिस्म से पसीना निकलता है तो उसे खुशबू आने लग जाती है। अलाम यजिद का यतीमन, मेरे हबीब कड़वे कुएं के अंदर आप जाकर लोहा पे दहन डाल दे तो वह कुआं मीठा हो जाता है। अलाम यजिद का यतीमन, आप मरियल बकरी के ऊपर हाथ फेरे तो वो दूध देने लग जाती है। अलाम यजिद का यतीमन, अरे आपकी उंगली उठ जाए तो चांद चाक हो जाता है। अलाम यजिद का यतीमन, आप इशारा करें तो सूरज पलट आता है। अलाम यजिद का यतीमन, आप इशारा करें दरख्त चीर के आके कदमों में सजदा रेज हो जाता है। अलाम यजिद का यतीमन, आपके हाथ में ककड़ियां आकर कलमा पढ़ने लग जाती है। अलाम यजिद का यतीमन, मेरे हबीब आप 2 घूंट पानी में उंगलियां डालते हैं तो 1500 सहाबा पी जाते हैं। अलाम यजिद का यतीमन, मेरे हबीब आप ओद पहाड़ पर जाकर चढ़ते हैं, आपकी हैबत से पहाड़ कांपने लग जाता है। अलाम यजिद का यतीमन, मेरे हबीब मैंने तुझे ऐसा बेमिसाल पाया, ऐसा बेमिसाल पाया कि तेरी तरह कायनात में और कोई ना था। आवा, फिर मैंने कहा इसको अब कोई और न ले, मेरे हबीब तुझे उठाकर मैंने अपने लिए खास कर दिया।